बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। गैर कानूनी इमिग्रेशन और भिखारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफसरान को गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई जारी रखने, पेशावर भिखारी माफिया और पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें FIA की इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जारी मुहिम का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफसरान को गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई जारी रखने के अहकाम दिए और पेशावर भिखारी माफिया और इनकी पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ भी मुअस्सर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर्फ आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन चेकिंग के निज़ाम को मुअस्सर बनाया जाए। एयरपोर्ट्स पर सफरी दस्तावेज़ात की सख्त स्क्रीनिंग की जाए। वज़ीर दाखिला ने FIA को इमिग्रेशन कवानीन पर मुअस्सर अमल दरामद की हिदायत की। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, डायरेक्टर जनरल FIA, डायरेक्टर्स कराची और लाहौर जोन ने शिरकत की। किसी कानून को नहीं मानता, हर मुल्क में फौजी कार्रवाई करने के लिए आज़ाद है। ट्रंप। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया के तमाम ममालिक पर अमरीकी फौजी कार्रवाई का इख्तियार इनके पास है और इनकी अपनी अखलाकियात ही वाहिद हद है जो उन्हें रोक सकती हैं। मैं किसी आलमी कानून को नहीं मानता। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यूज़ में सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि इनके फैसले बैनुल-अक़वामी कवानीन से महदूद नहीं हैं। अमेरिका की कौमी सलामती और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो किसी भी मुल्क में कार्रवाई करने के लिए आज़ाद है। मेरी अपनी अखलाकियात, मेरा अपना फैसला है, यही वो चीज़ है जो मुझे रोकती है। अमेरिकी सदर ने अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए कहा कि ताकतवर इक़दामात और फौजी कार्रवाइयाँ अमेरिका के आलमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मददगार हैं। उन्होंने ग्रीनलैंड और वेनेज़ुएला के मामलात की मिसालें देते हुए कहा कि अमेरिकी ताकत के इस्तेमाल से वो आलमी सतह पर अपने मुल्क के मफादात को मजबूत कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कभी कभार बैनुल-अक़वामी कानून पर अमल ज़रूरी लगता है, लेकिन इसका इतलाक़ इस बात पर मुनहसर है कि इस कानून की तारीफ किस तरह की गई है। उन्होंने जोर दिया कि हकीकी फैसला इख्तलाफात पर मुनहसर होना चाहिए। PTI के असल वारिस कैद, नवाज शरीफ किरदार अदा करें। फवाद चौधरी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि PTI के असल वारिस कैद में है। नवाज शरीफ सियासी हिजान के हल के लिए अहम किरदार अदा करें। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि हम बार बार इसलिए मुज़ाकरत का कह रहे हैं क्योंकि हमें मुश्किलात का सामना है। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासी हिजान है, अपोजिशन की जानिब से भी कोई संजीदा बात नहीं की जाती। बैरिस्टर गोहर अपनी कमर में थोड़ी जान भी डालें। एक जूनियर वजीर उठकर कहता है कि चेयरमैन माफ़ी मांगे, एक और वजीर कहता है कि मैं इनको चेयरमैन ही नहीं मानता। बड़े ओहदों पर हौसले भी चाहिए होते हैं। इनका कहना था कि जो लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो जेलों में पड़े हैं। PTI के असल वारिस कैद है। PTI के मेहमान अदाकार कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मेहमान अदाकारों को खुली छुट्टी दी हुई है। PTI के मेहमान अदाकार बैनुल मुल्क दौरे पर भी होते हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि हम चाहते हैं कि सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म साहब ऑनरशिप लें। नवाज शरीफ का 50 साल सियासी कैरियर है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार अदा करते हैं। आप लोगों की लड़ाई में नुकसान लोगों का हो रहा है। वज़ीर आज़म की आइंदा रमज़ान के लिए सूदमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आइंदा रमज़ान मुबारक के लिए मुतल्लिका इदारों को सूदमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी हुकूमत के मुजव्वज़ा रमज़ान और पिछले साल रमज़ान पैकेज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन पर जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें तमाम मुतल्लिका इदारों और वजारतों की पिछले साल रमज़ान पैकेज की शफाफियत पर मुस्तनद ऑडिट इदारे की तरफ से रिपोर्ट पर सताइश की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले साल से वफाकी हुकूमत ने गरीब आवाम को रमज़ान पैकेज की बदौलत अर्ज़ा नरखों पर अशिया खुरनोश की फराहमी के लिए शफाफ निज़ाम तरतीब दिया है। मुल्क में कई दहाइयों से जारी यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए माली बेज़ाब्तगियों, बदनज़मी और गरीबों के इस्तेसाल का राइट निज़ाम हुकूमत ने शफाफ निज़ाम में तब्दील कर दिया। उन्होंने ख़ुसूसी हिदायत की कि तमाम मुतल्लिका इदारे आने वाले रमज़ान के लिए पिछले साल से भी ज़्यादा मुअस्सर और सूदमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करें। यूटिलिटी स्टोर्स में बदउनवानी की वजह से मुस्तहिक़ अफराद अपने हक से महरूम थे। गरीब और सफ़ेद पोश अवाम की माली मावनत और समाजी आसूदगी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वर्ल्ड कप 2026 की कवरेज के लिए फीफा और टिकटॉक में तारीखी मुआहदा।
फीफा और टिकटॉक ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 की कवरेज को मजीद वसअत देने और शायकीन के लिए मुनफरिद तजर्बा फराहम करने के लिए अपनी नौयत के पहले प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इस शराकत दारी का मकसद फुटबॉल की तारीख के सबसे बड़े इवेंट को आलमी सतह पर करोड़ों शायकीन के लिए मजीद काबिल रसाई बनाना है। इस जदीद इश्तराक के तहत टिकटॉक फीफा का पहला बाकायदा तरजीही प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसके नतीजे में शायकीन को मैचेस के पर्दे के पीछे के मनाजिर, BTS और खसूसी डिजिटल मवाद तक रसाई हासिल होगी। टिकटॉक पर एक मखसूस फीफा वर्ल्ड कप 2026 हब बनाया जाएगा, जहां मैच टिकट देखने की मालूमात और गेमिंग फीचर्स दस्तयाब होंगे। ब्रॉडकास्टर्स और ऑफिशियल मीडिया पार्टनर्स को टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग, मैच क्लिप्स पोस्ट करने और इश्तहारात के जरिए आमदनी हासिल करने के मौके मिलेंगे।